राजधानी भोपाल से अहम खबर, जहां भोपाल रेप कांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। एनएचआरसी ने मामले में संज्ञान लिया है। 2 हफ्ते में भोपाल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। निजी कॉलेज में हुआ था गैंगरेप। 4 लड़कियों ने मामले में दर्ज करवाई एफआईआर। अब तक 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में एसआईटी कर रही है जांच। तो यह अहम खबर आपको बता रहा है, भोपाल रेप कांड में बड़ा एक्शन। एनएचआरसी ने मामले में संज्ञान लिया है। 2 हफ्ते में भोपाल कमिश्नर से जवाब भी मांगा है और अब देखना होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले पर संज्ञान लिए हुए मामले में जांच जारी है। क्या कुछ और अपडेट है, सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अजय बताएं, मामले में क्या है अपडेट? देखिए, मामले में ये अपडेट है कि प्रियंक कानून को जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों के अंदर भोपाल पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है। मामले की गंभीरता उन्होंने अपने इस नोटिस में बताई है कि इस तरीके से लव जिहाद के जो मामले हैं वो समूचे मध्य प्रदेश में फैल रहे हैं और प्रशासन और पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की है, इसकी समूची स्टेटस रिपोर्ट को फाइल किया जाए और बताया जाए, उस पूरी जानकारी से अवगत कराया जाए कि कितने लोग शामिल हैं और इस घटना का क्या स्तर है। क्योंकि जिस व्यापक अंदाज में घटना निकलकर सामने आई है, निजी कॉलेज से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई है, एक पीड़िता सामने आई निकलकर, अभी तक 4 पीड़िता हो चुकी हैं। 2 अन्य पीड़िताओं की भी बयान निकलकर सामने आए हैं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। वैसे में मामले की गंभीरता की गूंज दिल्ली तक है अमृत, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी हुआ और स्टेटस रिपोर्ट समूचे केस की मांगी गई है कि अभी तक क्या जांच हुई और जांच का स्तर क्या है और किन परिस्थितियों में पूरा अपराध कारित हुआ है। तो आने वाले दिनों में इसमें कई और डेवलपमेंट अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो कुछ भी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन जिन के बयान दर्ज किए गए हैं, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल अजय, इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहे जा रहे हैं, क्योंकि अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की तलाश की जा रही है। क्या कोई जानकारी मिली है कि और कौन कौन से इसमें, क्या ये संख्या कितनी बढ़ सकती है? एसआईटी क्या कुछ कर रही है? देखिए, संख्या बढ़ने की बात लगातार पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं और जो एक अन्य कोलकाता का आरोपी और 2 अन्य आरोपी हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। कोलकाता के आरोपी को पकड़ने के लिए कोलकाता में भी टीम गई हुई है और आसपास के राज्यों को भी जानकारियां साझा की गई हैं, ताकि इस पूरे मामले में जो है न सिर्फ आरोप जो भी अभी तक निकलकर सामने है उसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो, बल्कि आरोपियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक नजीर पेश की जा सके। बिल्कुल अजय, क्या पीड़ित पक्ष के किसी भी शख्स का कोई बयान सामने आया या कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है, जितने इस मामले में किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट या अगर किसी से बातचीत हुई हो तो? देखिए, पीड़ित पक्ष की तरफ से बयान निकलकर जरूर सामने आए हैं, क्योंकि मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है और पहचान उजागर होने से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं साझा किए जा सकते। लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने इस पूरे मामले में कई दफा अलग अलग स्तर पर शिकायतें की थी। अब पुलिस चिन्हित कर रही है कि क्यों शिकायत नहीं की जाती रही, यदि शिकायत की भी गई तो कहाँ की गई, इन सब की स्क्रूटनी भोपाल पुलिस कर रही है। और जो आरोपी हैं उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि उन्होंने कहाँ किस स्तर पे और भी अपराधों को अंजाम दिया है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामले में जांच जारी, अब देखना होगा आगे क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आती हैं। और खबर खरगोन से है, जहां पक्षियों के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल कसरावद बेस्ट निमाड़ लाइब्रेरी पार्क ने अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां गर्मियों के मौसम में पक्षियों के लिए समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों को एकजुट किया गया है। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई है। वाकई एक सराहनीय पहल। खरगोन जिले की कसरावद में निमाड़ लाइब्रेरी पार्क बना है। उस पार्क के जो सदस्य संजय शर्मा जी, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने एक पढ़ाई के साथ साथ एक दाना पानी पक्षियों के लिए एक लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम चलाया है। हम उनसे सीधी बात करते हैं। निमाड़ लाइब्रेरी की तरफ से हमने पक्षियों के लिए एक दाना पानी अभियान चलाया है। इस दाना पानी अभियान के तहत कसरावद तहसील के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के शिक्षक हैं, इन सब से हमने आह्वान किया है और इन सबको जोड़ा है। और हमारा प्रयास ये है कि जो भीषण गर्मी है, अभी यहाँ पर लगभग 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो इसमें पक्षी बिना पानी के, बिना दाने के घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ऐसे पक्षी पानी और दाने के अभाव में मरे नहीं, घायल नहीं हो, उनको हम
हमारे इस दाना पानी अभियान के माध्यम से हर घर में अपनी छत पर सकोरे रखवा रहे हैं, बर्ड फीडर रखवा रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले। ये थे संजय शर्मा जी, जो बता रहे थे कि लाइब्रेरी जो हमने खोली है उसका मेन उद्देश्य है कि साहित्य के साथ सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, हमारे देश की जो धरोहर है उसकी भी शिक्षा मिले और वो लोग पढ़ें। आसिफ खान, NDTV, खरगोन। और इसी के साथ